अगर इस वक्त तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फिसल रहा है, रिश्ते, भरोसा, पहचान, दिशा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम किसी से कुछ कह नहीं पा रहे और जो कहना है वो भीतर ही भीतर तुम्हें जला रहा है, तो यह वीडियो यूं ही नहीं तुम्हारे सामने आया। क्योंकि जब इंसान टूटने के सबसे करीब होता है, तभी वह अपने असली रूप के सबसे करीब भी होता है। एक समय आता है जब जिंदगी शोर करना बंद कर देती है। फोन बजता है लेकिन किसी से बात करने का मन नहीं होता। लोग पास होते हैं लेकिन भीतर कोई नहीं होता। तुम हंसते हो पर हंसी तुम्हारी नहीं लगती। तुम काम करते हो पर भीतर से खाली रहते हो। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि तुम किसी को बता भी नहीं पाते कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि शब्द छोटे पड़ जाते हैं और दर्द बहुत बड़ा होता है। यही वह समय होता है जब इंसान को लगता है कि मैं पीछे छूट गया हूं, सब आगे निकल गए हैं, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन सच यह है कि यह वह क्षण है जहां जीवन तुम्हें भीड़ से अलग कर रहा होता है। भीड़ से अलग करने के लिए नहीं कि तुम्हें सजा दे, बल्कि इसलिए कि जो अगला रास्ता है वह भीड़ में दिखाई नहीं देता। कभी ध्यान देना कि जब जीवन बदलता है तो वह एक चीज नहीं बदलता, सब कुछ एक साथ हिलता है। रिश्ते बिगड़ते हैं, काम अटकता है, आत्मविश्वास गिरता है और मन हर दिन भारी होता जाता है। ऐसा इसलिए नहीं होता कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए होता है कि पुराना ढांचा अब तुम्हें संभाल नहीं पा रहा। तुम वह व्यक्ति नहीं रहे जो तुम कुछ साल पहले थे, लेकिन तुमने यह स्वीकार नहीं किया। और जब इंसान बदल जाता है पर उसकी जिंदगी नहीं बदलती, तो भीतर टकराव शुरू हो जाता है। यह टकराव ही वह आग है जो पुराने व्यक्तित्व को जलाने आती है। और हां, जलना दर्द देता है, लेकिन याद रखो, सोना भी आग में ही कुंदन बनता है। लोग कहते हैं अकेले मत रहो, ज्यादा सोचोगे तो बिगड़ जाओगे, खुद में मत घुसो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग खुद से मिलने से डरते हैं। अकेलापन तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, अकेलापन तुम्हें ईमानदारन बनाता है। अकेले में कोई मुखौटा नहीं चलता, कोई अभिनय नहीं, कोई दिखावा नहीं। अकेले में तुम्हें खुद से सवाल पूछने पड़ते हैं जिनसे तुम सालों से भागते आए हो। और यही कारण है कि बहुत लोग अकेलेपन से भागते हैं, क्योंकि जो अपने भीतर उतर जाता है उसे फिर दुनिया की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। और दुनिया का सबसे बड़ा डर यही है, एक ऐसा इंसान जिसे अब किसी की जरूरत नहीं। एक दिन तुम नोटिस करोगे कि तुम पहले जैसा बोलते नहीं हो। पहले हर बात का जवाब देना जरूरी लगता था, अब चुप रहना आसान लगने लगता है। यह कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। जो हर बात पर बोलता है वह प्रतिक्रिया में जीता है। जो चुप रहना सीख जाता है वह चुनाव में जीता है। तुम अब बहस नहीं जीतना चाहते, तुम शांति बचाना चाहते हो। तुम अब सही साबित नहीं होना चाहते, तुम सच्चा रहना चाहते हो। और यही वह मोड़ है जहां लोग कहेंगे तुम बदल गए हो। आगे बढ़ना सबसे अकेली यात्रा होती है, क्योंकि जब तुम आगे बढ़ते हो तुम दूसरों की कल्पनाओं से बाहर निकल जाते हो। लोग तुम्हें उसी जगह पसंद करते हैं जहां वे तुम्हें समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और तुलना कर सकते हैं। जैसे ही तुम बदलते हो वे असहज हो जाते हैं, इसलिए वे तुम्हें रोकेंगे, डराएंगे, शक दिलाएंगे। लेकिन याद रखना, दुनिया कभी भी तुम्हारे विकास पर तालियां नहीं बजाती, वह हमेशा तुम्हें पुराने रूप में ही देखना चाहती है। एक समय आता है जब दुनिया की आवाज तुम्हारे भीतर पहुंचनी बंद हो जाती है। लोग बोलते रहते हैं, सलाह देते रहते हैं, तुम्हारे बारे में राय बनाते रहते हैं, लेकिन अब उन शब्दों में कोई भार नहीं रह जाता, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ आ चुका होता है कि हर इंसान दुनिया को अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने अनुभवों के चश्मे से देखता है। और जब तुम खुद को समझ लेते हो तो दूसरों की अधूरी समझ तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बन पाती। इस बिंदु पर इंसान अहंकारी नहीं होता, वह बस स्वतंत्र हो जाता है। उसे अब साबित नहीं करना पड़ता कि वह सही है, वह बस सही जगह पर खड़ा होता है। चुप्पी केवल शब्दों का न होना नहीं है, चुप्पी वह जगह है जहां मन की बेचैनी थक कर बैठ जाती है और आत्मा पहली बार बोलना शुरू करती है।
पहले तुम हर बात का जवाब देते थे क्योंकि तुम हारने से डरते थे। अब तुम चुप रहते हो क्योंकि तुम जानते हो कि हर युद्ध जीतना जरूरी नहीं होता। इस चुप्पी में तुम दूसरों से नहीं, खुद से ईमानदार होते हो, और जो इंसान खुद से ईमानदार हो जाए उससे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं होता। एक समय आता है जब तुम दूसरों की प्रतिक्रिया से हिलना बंद कर देते हो। तारीफ आए मन शांत, आलोचना आए मन शांत, कोई आए मन शांत, कोई जाए मन शांत। यह उदासीनता नहीं है, यह आत्मस्थिरता है। तुम अब बाहरी चीजों से अपनी कीमत तय नहीं करते। तुम जानते हो कि तुम्हारा मूल्य किसी की राय पर निर्भर नहीं, और यही वह बिंदु है जहां इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है। दर्द दुश्मन नहीं है, दर्द एक द्वार है। जो लोग दर्द से भागते हैं वे पूरी जिंदगी अधूरे रहते हैं, और जो दर्द से गुजरते हैं वे भीतर से जाग जाते हैं। तुम जो अभी झेल रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया, वह तुम्हें तैयार करने आया है। तुम बीज की तरह हो जो अभी मिट्टी के भीतर है। बाहर से लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन भीतर जड़ें बन रही हैं। अकेलेपन की शुरुआत डर से होती है। मन भागना चाहता है, किसी के पास, किसी आवाज के पास, किसी आदत के पास। लेकिन जो इंसान इस बेचैनी से भागता नहीं, वह धीरे धीरे महसूस करता है कि यह अकेलापन खालीपन नहीं है। यह वह स्थान है जहां तुम बिना मुखौटे के रह सकते हो, जहां तुम थक कर गिर सकते हो और फिर भी खुद को खोते नहीं। जिस दिन अकेलापन तुम्हें डराने के बजाय सांत्वना देने लगे, समझ लेना तुम अपने घर लौट आए हो। जिस दिन तुम यह कहना बंद कर देते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, परिस्थितियां खराब थीं, लोगों ने धोखा दिया, और कहना शुरू करते हो अब मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन तुम कमजोर से शक्तिशाली बन जाते हो। दोष देने से राहत मिलती है, लेकिन आजादी नहीं। आजादी तब मिलती है जब तुम अपने जीवन के मालिक बनते हो। परिवर्तन का मतलब नई नौकरी नहीं, नया रिश्ता नहीं, नया शहर नहीं। परिवर्तन का मतलब है पुराने व्यक्तित्व से विदाई। वह व्यक्तित्व जो सबको खुश करने की कोशिश करता था, जो खुद को छोटा करता था, जो डर में जीता था, अब तुम उसे छोड़ रहे हो। और यह छोड़ना दर्द देता है क्योंकि तुम उससे जुड़े थे, लेकिन बिना छोड़े कोई आगे नहीं बढ़ता। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ा वे हमेशा बुरे नहीं थे, वे बस उस स्तर तक नहीं आ पाए जहां तुम्हें जाना था। हर रिश्ता हर सफर के लिए नहीं बनता। कुछ लोग तुम्हें यहां तक लाने के लिए आते हैं और फिर रास्ते से हट जाते हैं। उन्हें दोष देना आसान है, लेकिन समझना कठिन। और जो समझ लेता है वह भीतर से हल्का हो जाता है। जीवन कभी किसी को छीनता नहीं, वह सिर्फ वह हटाता है जो अब तुम्हारे विकास में बाधा था। याद रखना, यह रास्ता अकेला इसलिए है क्योंकि यह सच्चा है। अगर हर कोई इसे चल पाता तो दुनिया आज वैसी नहीं होती। अगर आज तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो समझो तुम चुने गए हो। उस स्तर पर जा रहे हो जहां समझ कम पड़ जाती है। याद रखना, तुम टूट नहीं रहे, तुम बन रहे हो। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानोगे कि यही वह समय था जहां सब कुछ बदला। अगर यह शब्द तुम्हारे भीतर कहीं रुके तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखो, मैं खुद को चुनता चुनती हूं। यह दूसरों के लिए नहीं, यह तुम्हारे लिए है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को चुन लिया, उस दिन दुनिया तुम्हें नहीं खोती, तुम खुद को पा लेते हो।